नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज़ 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। नीट को लेकर पूरे देश में एक हल्ला मचा और हल्ले के बीच कई छात्रों की आत्महत्याएं की बात सामने आई। साथ ही आत्महत्या करने की कोशिश की बात सामने आई। इसी को लेकर देश भर में कई जगह प्रदर्शन हुए और प्रदर्शन के बाद कई जगह लाठीचार्ज भी हुई, जिसके बाद केंद्र सरकार को भी सामने आना पड़ा। साथ ही शिक्षा मंत्री ने भी बातें कही। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में दखल दिया, जिसके बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया और निर्णय ये है कि जो भी अब पेपर लीक करेगा तो उस पर 3 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा होगी। साथ ही केंद्र सरकार ने एक चीज़ और रखी है इस कानून में कि 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जो भी इसमें अगर इन्वॉल्व रहता है तो उस पर कार्रवाई होगी और उससे ये रुपया वसूला जाएगा। इस बात को लेकर हम आज एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चिंतक हैं, जो देश और शहर के मुद्दों को लेकर आगे आते हैं। कांग्रेस के नेता हैं पंडित रितेश त्रिपाठी। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर वो नीट के बाद ये जो सरकार ने जो कानून लागू किया है इस पर आप क्या कहेंगे। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको कि आपने मुझे बोलने के अवसर दे रहे हैं। नीट का आज सुबह जब हमने दैनिक भास्कर अखबार में प्रथम पृष्ठ पे देखा कि पहले एक प्राइवेट एजेंसी को परीक्षा संचालन करने के लिए दिया गया था, अब 2 संचालन एजेंसियां करेंगी, सरकार का ऐसा कहना है, मतलब ऐसी नीति बना रहे हैं। सबसे पहले तो आपके मूल सवाल के पहले 1 मिनट बताना चाहूँगा कि जो निजीकरण है ये भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा साधन है। भ्रष्टाचार चरम पर है, निजीकरण में पूंजीपतियों को लाभ दिया जा रहा है। शासन अपने खुद के कर्मचारी, जिनकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है 62 साल की आयु तक, उसके बाद भी अपने खुद के कर्मचारियों पर, अपनी खुद की सरकार की मशीनरी पर विश्वास नहीं होने से प्राइवेट एजेंसियों को काम सौंप रही है। जो इतना देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है, देश का सवाल है, प्राइवेट व्यक्ति एक सीमा तक ही आपसे कानूनन रूप से बंधा हुआ है। तो ये पहले तो ये अनुचित है। मैं हमेशा से ही, जब से भाजपा की सरकार बनी है मध्य प्रदेश और केंद्र में, मैं निजीकरण का घोर विरोधी हूँ, क्योंकि उसमें गरीब मजदूर और कर्मचारियों का शोषण होता है, किसी को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। और ये कभी भी जो एजेंसियां जो नियुक्त करते हैं ये अपने हिसाब की शर्तों को उस अनुबंध में डलवाते हैं। अच्छा, ये तो आपने निजीकरण की बात कही, लेकिन इसके साथ जो मेरा मूल जो आपसे सवाल है कि ये जो सरकार ने जो भी नियम लागू किया और सजा, भाई आप ऐसी स्थिति क्यों निर्मित होने, चलो उसको पेपर लीक करने वालों को तो आपने सजा भी दे दी और पैसा भी ले लिया, पर जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो इस कार्य को सरकार से जुड़े हुए जो संगठित गिरोह है, अधिकारी भी हैं उसमें, जनप्रतिनिधि भी हैं, इनके सहयोगी भी हैं, तो संगठित गिरोह पर सजा कहाँ। व्यापम घोटाले में भी यही हुआ, 50 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों की मृत्यु हुई। एशिया का सबसे बड़ा शिक्षा का घोटाला रहा। तो मूल एक पूर्व मंत्री जेल में भी रहे, तो मूल जो मुख्य अभियुक्त थे वो तो पकड़ाते नहीं है, आपने सजा भी दे दी। आप ऐसी स्थिति उत्पन्न, इसका मतलब आप आगे भी होगी तो आप कानून इस प्रकार का लाए। और जो लोग करोड़ों रुपए में डॉक्टर इंजीनियर के लिए देने को, जो पालक देने को तैयार है, जिनके पास अवैध कमाइयाँ हैं उनके बच्चों के लिए, तो आप प्रतिभाशाली बच्चों का तो अन्याय हुआ ना, आप फिर से परीक्षा भी करवा दोगे और मूल दोषी आज तक नहीं पकड़ाया गया। तो ये पूरी व्यवस्था एक गंगा गंगोत्री से ही दूषित होती है। ये दिल्ली से लेकर गांव तक जो भाजपा के जनप्रतिनिधि बैठे हैं, कुछ कर्मचारियों का संगठित, तीनों चारों का बन के एक संगठित गिरोह है, और ये गिरोह इस काम को अंजाम दे रहा है। अच्छा, लेकिन आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये अभी तो 10 साल की सरकार के हम केंद्र की बात करें या 20 साल 25 साल की एमपी की सरकार की बात करें, लेकिन इसके पहले आपकी सरकार भी रही है और मतलब एक सिस्टम जो चला आ रहा था कि स्कूलों में या कॉलेजों में वहां पर जो खिड़कियां रहती हैं वहां से चीट दिया जाती थी, तो फिर उसको क्या कहेंगे? वो नकल एक अलग चीज है। नकल तो पहले भी और अभी भी नकल, जो बच्चे, तो वो गिनती से नकल करने वाले बच्चे 2 या 4-5% रहते हैं। जो अपन मुद्दे की ये बात करें कि नीट में प्रतिभाशाली बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है,
तो एक नकल एक अलग चीज़ है, वो लोकल स्तर पर जिलाधीश के नेतृत्व में निर्देशन में कमेटियाँ रहती है और उस पर तो नियंत्रण किया जाता है। वो पूरी परीक्षा को या पेपर आउट करना और एक नकल करना, दोनों में बहुत अंतर है और इतना बड़े पैमाने पर कहीं पर भी सेंटरों में नहीं होता था। ये तो एक संगठित गिरोह है, ये तो एक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। अभी भी मुख्य आरोपी नहीं पकड़ाए जाएंगे। नर्सिंग केस में भी मैं मुद्दे से हट के बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। 3 साल से बच्चों की परीक्षाएं नहीं हुई, कोई जनप्रतिनिधि बोलने को तैयार नहीं। नर्सिंग कॉलेज का जोड़ा रजिस्ट्रार बना दिया गया, एक साधारण सी महिला को उसको पावर दे दिए गए। तो अंधेर नगरी चौपट राजा है, देश के बच्चों के और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज एक मुद्दे की बात आपके माध्यम से मैं जनता के बीच में कहना चाहता हूं कि हम जब से भाजपा की सरकार दिल्ली में आई है, मध्य प्रदेश में, कार्यपालिका जो कानून बनाती है, विधानसभा और संसद, कानून बनाने वाली संस्था को कोर्ट को निर्देश देना पड़ रहा है बार बार। तो इससे बड़ा प्रजातंत्र में हमारा कोई दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता कि जो जनप्रतिनिधि कानून बनाते हैं उस सरकार को चलाने के लिए लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, हाई कोर्ट जाना पड़ा, और कानून बनाने वाली संस्था को कानून का पालन करवाने के लिए कोर्टों को निर्देश देना पड़ रहा है। इससे बड़ी घटना और इतना शर्मनाक कार्य मेरी इतनी उम्र में मुझे देखने को किसी सरकार का नहीं मिला है। तो मैं इस निजीकरण का फिर आगे भी होगी, रोज कुछ ना कुछ कहीं पर भी हो रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे तो ऐसे कि प्रशासनिक दबाव से छोटे स्तर पर जो पेपर लीक हो रहे होते हैं दबा दिए जाते हैं। इंदौर की घटना भी है। जब तक मुख्य दोषियों को और जब तक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने एक योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश में आंदोलन होना चाहिए। 15 महीने की सरकार में हमसे चूक हुई है, जो स्वीकार करता हूं मैं कि हमको व्यापम घोटाले की ईमानदारी से जांच करवाना थी, क्योंकि उसमें मुख्य आरोपी आज तक नहीं पकड़ाए। जो लोग हुए बेचारे छोटे लोग, उसमें जैसे क्या होता है, जिला स्तर पर कोई घोटाला हुआ तो सबसे पहले तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को निलंबित किया जाता है। ऐसा ही वहाँ पर भी हुआ है, बड़े मगरमच्छ को बचा लिया गया है, अभी भी यही होगा। आप देख रहे हैं कोई जनप्रतिनिधि, कोई सरकार नाम की मध्य प्रदेश में भी चीज नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं कि मध्य प्रदेश में सरकार है। इतने दिन प्रतिदिन इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, कोई विभाग ऐसा नहीं है जहाँ काम इस प्रकार के नहीं हो रहे हो। तो इस पूरी व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, इसको बदलना चाहिए। ये थे पंडित रितेश त्रिपाठी, जिन्होंने मुखर होते हुए सरकार की बात भी दोहराई कि सरकार ने क्या किया, साथ ही 15 महीने की कमलनाथ सरकार पर भी प्रश्न खड़े किए। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है प्रश्न का, तो प्रश्न उत्तर की बात ही हम कर रहे हैं, क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनके सामने प्रश्न होते हैं, लेकिन जब प्रश्न के उत्तर ही लीक हो जाते हैं, जिसके बाद केंद्र की सरकार ने तो इस मामले में एक कड़ा संदेश दिया है, किसी भी तरीके से इसकी रोकथाम की जाए। लेकिन इस रोकथाम पर आखिर आगे अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार।